नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और ये वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों बाद आ रही है। तो मतलब जैसे अभी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे ही शिफ्ट हो गए थे जब पेंट वेंट का काम चल रहा था, तो फिर अब मैंने फाइनली नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट करने का वो कर लिया है, क्या बोलते हैं उसे, प्रण ले लिया है। और मुझे लगा कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन उतना ठंडा नहीं हुआ है। ठंडा कह रही हूँ, गर्म हो जाएगा, लेकिन उतना गर्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे बारिश वारिश जैसा मौसम है। तो फिर मैं अपने सारा जो मतलब नीचे डेली यूज़ का जो मुझे कपड़े चाहिए थे वो मैं सारे नीचे लेके आ चुकी हूँ। ये क्या यश की शक्ल दिख रही है, मुझे डर लग गया। मुझे लगा कि मेरे कपड़े ऐसे मतलब शक्ल जैसे क्या दिख रहा है मुझे इतना, मतलब मुझे लगा कि ये वो दिख रहा है, मतलब जैसे कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ यार, मैं तो सही में डर गई। और ये कपड़े मैं लेके आई हूँ जो ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने रखे हुए थे, मतलब उस अलमारी में ठूस ठूस के रखे हुए थे। तो ये लेके आई हूँ नीचे जो डेली वेयर के लिए पहनने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरी अलमारी है इन लोगों ने मुझे इतनी सी दी है, इतनी सी तो नहीं है तो बड़ी अलमारी, लेकिन इसमें मुझे ये सारे फिट करने। तो पहले मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि ये सारे के सारे मतलब जब मुझे काम होता था तब मैं प्रेस करती थी, नहीं तो ऐसे ही पहन लेती थी क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। और बीच में मैं इसका असाइनमेंट वगैरह उसमें बिजी, क्या बोलते हैं, बिजी थी। हाँ, तो चलिए मैं पहले इस सबको जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। ये कुछ इस टाइप का व्यू है जो पास से बहुत ही मतलब डरावना लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बवंडर जैसा लग रहा है। तो ये भी मैंने यश से मंगवाया है, तो इसको जल्दी जल्दी मैं वो कर लेती हूँ। फिर मुझे ऊपर वाली अलमारी में भी ना जो कपड़े मैंने ऐसे ही रख रखे हैं फोल्ड कर करके, तो उन सबको प्रेस करके रखना है। ये सूट मुझे ढीला आ रहा है, ढीला नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। इसका गला थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं बड़े गले वाले सूट नहीं पहनती हूँ। तो चलिए मेरी आयरन टेबल निकल चुकी है, ये है मेरा आयरन टेबल। और इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको, बच जाएगा तो, अगर ये टेबल अगर टूट गया तो भी दे दूंगी, क्योंकि हमारे घर में कोई चीज़ टिकती है ना तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पूरा आपने ऐसे करके खोला ना, उसको पकड़ के खोलना होता है। कैसे अकेले खोलो? जगह भी तो कम है। हाँ, खैर ये टेबल मेरा बचा हुआ रह गया, तो अब मैं प्रेस कर लेती हूँ। ये नहीं, ये सबसे नीचे पे चला गया, ये इस पे लगा दो, सबसे एंड वाले पे। मुझे लगा ये ऊंचा हो जाएगा, तो इसको नीचे रखेंगे कहाँ, यहाँ रख लें, सेटी हटा के, सेटी बाहर रख दें, इसकी जगह ये रख लेते हैं आयरन टेबल। लेकिन अगर सेटी हटा के आयरन टेबल रख दूंगी ना साइड में, तो फिर घर का जो भी फोल्ड करने वाले कपड़े होंगे डेली के सारे यहीं पे आएंगे। ये तो मेरे ख्याल में सब घर की प्रॉब्लम होती है। इसके ऊपर मैं चादर बिछा देती हूँ, ये वाली। तो वैसे तो इसके ऊपर चादर बिछाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चादर बिछा रही हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए। और ये इस पर धूल भी आ जाती है कई बार, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी कपड़े हैं मेरे सारे A to Z मैं प्रेस कर लूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, हम शोर वाले एरिया में रहते हैं। तो ये सारे जो कपड़े हैं कॉटन के हैं, और स्टार्च की वजह से कि मतलब अगर आप अच्छी तरीके से प्रेस करके पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेस नहीं करने वाली हूँ, मैं इस तरीके से करने वाली हूँ जिससे कि मेरे कपड़े अच्छे भी लगें और ज़्यादा मेहनत भी ना पड़े, क्योंकि मुझे ज़्यादा कपड़े करने हैं प्रेस, तो फटाफट से करूँगी मैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करने के झंझट में अगर पड़ूँगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये इस तरीके से है। और ये जो सूट है, ये कुर्ता है, ये सेट वाला सूट है। तो इसको पहले मैं सारे कुर्तों को करूँगी, क्योंकि मतलब एक तरह के कपड़े अगर मैं एक बार में करती हूँ तो मेरा दिमाग सही रहता है। नहीं तो अलग अलग से, जैसे कि कभी बीच में कुर्ता कर लिया, फिर बॉटम कर लिया, या बीच में दुपट्टा कर लिया, तो उससे मुझे थोड़ी सी मतलब सही नहीं लगता। तो मैं इसलिए पहले एक बार में एक टाइप के कपड़े करती हूँ, फिर अगली बार मैं अलग टाइप। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मैंने मतलब यहाँ तक किया है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना किया है। और बीच में भी खाना वाना बनाया था, खाना खाया है। और अब मैं थक गई हूँ, शायद क्या थक ही गई हूँ। अब मैं कल करूँगी, तो ये बेड मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी ताकि ये सही रहे। अगर मैं बिखरा हुआ नहीं छोड़ूंगी तो फिर कल सुबह मतलब करने में फिर मुझे आलस आ जाएगा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे सोने, तो इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। अभी दिखाती हूँ आपको। ये अभी मैंने इतने सारे कपड़े ये कर लिए हैं, और इधर जो है ये पूरा मैंने ऐसे बिखेर के, मतलब पूरा क्या ही हो रखा है यार, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने और ज़्यादा वो निकाल के वो देख रही थी कि पहले मैं सिर्फ कुर्ते कुर्ते कर रही हूँ ये, और ये बॉटम तो मतलब ये मतलब यूज़ नहीं किया है, मतलब अभी प्रेस किया ही हुआ था, तो मतलब प्रेस किया नया ही था, तो ये इसलिए ऐसा है। नहीं तो इधर बॉटम नहीं है, इधर सिर्फ मैंने जो कुर्ता है वो प्रेस करके रखा है। उसके बाद बॉटम वगैरह करूँगी। तो जैसे कहाँ गया, जैसे ये है बॉटम वगैरह,
तो ये सब मैंने निकाल के इसलिए रखा कि मुझे अलग से सिर्फ पहले कुर्ता फिर बॉटम, ताकि एक जैसा वो बन जाए। और ये कुछ इस टाइप का, तो ये कुछ अभी इस टाइप की कंडीशन है बेड की। तो अब मैं कल जाती हूँ, मतलब अब जा रही हूँ, कल करूँगी। ये कितने करे होंगे मैंने, करे तो काफ़ी सारे हैं, बहुत देर से लगी हुई थी। अब जाती हूँ। तो चलिए अब मैं कल मिलती हूँ। और मुझे लगता है कि सभी हस्बैंड्स को लगता है कि जो मतलब हम लोग घर पे कुछ नहीं करते हैं, मतलब जो वाइफ्स होती हैं उनके पास कुछ काम नहीं होता। तो सबसे बड़ा काम हमारा होता है जो सबके कबर्ड्स, मतलब ज़्यादातर घरों में तो यही होता है, जो वाइफ ही मैनेज करती है, चाहे वो जॉब भी करें। तो सबके कबर्ड्स मैनेज करना, खुद के ही करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरों के तो मतलब दूर की बात है, बच्चों के तो हो ही जाते हैं। तो ये सब मैनेज करना और सब चीज़ों को सही से रखना, सबसे बड़ी बात है। कहीं जाते समय अगर कपड़े मिल जाए ना हम लोगों के, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना कि कपड़े हमें मिल जाने चाहिए जाते समय, क्योंकि कहीं जाते समय कपड़े नहीं होते किसी के पास, मतलब लेडीज़ के पास, जेंट्स के पास तो होते ही हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ, और सारा काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद, ये मेरा जो ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल आज टाइम पास वाला ब्रेकफास्ट है। ये म्यूसली और मिल्क, और सबको मैं यही ब्रेकफास्ट आज देने वाली हूँ टाइम बचाने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने इस बिखेरे हुए सामान जो मेरे पीछे है और उसके बीच में। तो अब मैं फिर से मतलब अपना काम शुरू कर रही हूँ। और क्या बोलूँ, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट यही किया और सबको मैंने यही खिला दिया। तो अब खाना बाद में बनाऊँगी, तो अब जल्दी जल्दी काम निपटा देती हूँ। तो मेरे प्रेस करने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि जो लोग जॉब पे जाते हैं, तो मेरे जॉब यही आज, मतलब अभी 2 दिन तो यही चल रहा है। देखती हूँ कि आज हो पाता है कि नहीं, कोशिश मेरी यही है। और बीच में मुझे फिर खाना बनाना, और मतलब जो डेली के चोर्स होते हैं वो तो हो ही जाते हैं। ये सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, जो भी थे जहाँ तक मुझे मिले, मतलब जो नीचे वाले फ्लोर पे जो लेके आई हूँ, जो इस अलमारी में रखने हैं, तो वो मैंने सारे कर लिए हैं। और जो मुझे रखने थे दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मेरे कपड़े, और जब मुझे डेली पहनने होते हैं तो मेरे पास एक भी कपड़े नहीं होते, पता नहीं क्यों नहीं होते। और ये हमेशा ही होता है मेरे साथ। तो इसके लिए चाहे मैं कितने भी रूल्स बना लूँ, लेकिन मुझे मतलब नहीं मिलते। वैसे मैं सेट बना के रखूँगी, कोशिश करूँगी ज़्यादातर के सेट बना लूँ। तो चलिए देखती हूँ कि कबर्ड में इसको कैसे मैनेज करना है। जो कुर्ते हैं, मतलब इसमें सब कुछ है, बॉटम है, कुर्ता है, सब कुछ है, दुपट्टा भी है। तो इसमें मैं बॉटम अलग कर दूँगी, कुर्ते अलग कर दूँगी, और दुपट्टा अलग। तो फिर मतलब जो बॉटम के साथ लगने वाला होगा सेट, वो सेट लगा के रखूँगी, जिससे कि जब मुझे पहनना हो तो थोड़ा इजी रहे। तो पहले मैं फटाफट से ये अलग अलग रख लूँ, जो सलवार है उनको अलग, बॉटम अलग। फिर उसके बाद मुझे जो सेट बनाना होगा उस हिसाब से बनाऊँगी, क्योंकि कई सूट आजकल ज़्यादातर सूट सेट के साथ होते नहीं है, कुर्ते अलग होते हैं, बॉटम अलग। तो सेट बना के अलग से रखूँगी जैसा मेरा दिल करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम हर हफ्ते एक जैसा ही सेट बनाना हो, अलग अलग हफ्ते अलग अलग टाइप का सेट आप बना सकते हैं। अलग बॉटम के साथ अलग कुर्ते को आप टिम करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फटाफट से जो मुझे समझ आ रहा है, पहले तो अलग अलग कर रही हूँ, उसके बाद मैं सेट बना के फिर अलमारी में रखूँगी। है ये कुर्ते का वो है स्टैक है, ये भी कुर्ता, ये भी कुर्ता, और ये भी कुर्ता है। उधर बॉटम है ये वाला, और इधर सलवार है थोड़ी सी है, और वो जो नाइटी है वो उनको भी मैंने प्रेस कर दिया, मैंने सोचा सबको ही कर दूँ। और वो दुपट्टे हैं, वो साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ मतलब उनको प्रेस नहीं करना है मुझे, उनको एज इट इज़ वो हैंगर में टांग के रख दूँगी। तो ये मैं ऊपर से लेके आई हूँ, वो टंगी हुई थी ऊपर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले स्टैक करके रखने की कोशिश करती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो देखती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हो सकता है मैं ज़्यादा कपड़े लेके आ गई हूँ, मतलब इस अलमारी की कैपेसिटी से ज़्यादा, क्योंकि मैं अंदाजे से लेके आई हूँ जो मुझे लगा कि मुझे डेली वेयर के लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर कबर्ड में सबसे पहले मैं ये जो मेरे पास पुरानी बेडशीट थी वो बिछा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ स्टैक करके रखने का। तो बास्केट अगर लगाते हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मैंने एक पुरानी चादर बिछाई है। और सबसे पहले मैं इस टाइप के कपड़े रख रही हूँ, जो कि जैसे कि कभी हम मार्केट जाने में या कभी इस टाइप बाहर जाने में हम पहनते हैं। तो इस साइड में मैं रख रही हूँ, और मुझे लगता है 3 स्टैक बन जाएगा ऊपर वाले रो में। और इधर कुछ कुर्ते हैं, और चाहे सेट हो चाहे कुर्ते हो, जो इस टाइप के हैं, जो मार्केट वगैरह जाने टाइप के, तो वो मैं सबसे लास्ट वाले रो में रख रही हूँ। और इधर मैं फिर सेट बना के रख रही हूँ। तो ये भी इंडिविजुअल कुर्ता था, बॉटम था, तो इसको मैं साथ में सेट बना के, और ये तो साथ वाला सेट था, तो इसको भी यहाँ पे रख रही हूँ। जैसे कि कई बार हमें जल्दी में चाहिए होता है, तो हमें अगर सेट बना हुआ रहता है तो ईजी रहता है। तो अगर कुर्ता और बॉटम अलग से भी है तो कुछ सेट ज़रूर बना के रख लें। और स्पेशली अगर आप वर्किंग हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, तब तो कोशिश करें कि सारा ही सेट बना के रखें,
या सेट में ही कपड़े खरीदें। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि सेट में ही खरीदें कपड़े, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है। तो छोटे बच्चे वालों को तो मैं स्पेशली कहती हूँ कि हमेशा सेट में खरीदिए, चाहे कम खरीदें, 2 ही कपड़े हों, लेकिन सेट में रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो कितने भी ज़्यादा रहें लेकिन आप कंफ्यूज होते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ फिर जाते समय कहीं बच्चे पे निकलती है। तो कपड़े आपके सही से टाइम पे मिल जाते हैं तो आधा टेंशन तो आपकी ऐसी हटी रहती है। तो बस मेरी अलमारी में कपड़े जो थे ऑलमोस्ट इधर वाले लग चुके हैं। ये जो फर्स्ट रो है इस बार मैं बहुत दिनों बाद इस टाइप से रखने का कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि हमारे पास कुछ इस टाइप के कपड़े होते हैं जिनके साथ इनर होती है जो अलग से हम सिलवाते हैं, तो वो कुर्ते के साथ ही रखें। और जैसे एक इनर आप 2 कुर्तों पे पहनते हैं तो दोनों कुर्ते एक साथ रखें, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े कि कुर्ता मिल गया, इनर के लिए आप ढूंढते फिर रहे हैं। और इधर मैंने जो हैवी पटियाली सलवार होती है, फुल पटियाली, वो सब रख रही हूँ क्योंकि सलवार अभी मेरे पास कम ही है। और उसके बाद ये जो बॉटम, जो कुछ एक्स्ट्रा बॉटम्स होते हैं उनको रख रही हूँ। तो इनको मैं बास्केट में रख रही हूँ। तो बास्केट के हिसाब से, बास्केट की जितनी हाइट है उस हिसाब से मैं इनको फोल्ड करके रख रही हूँ। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया और ये सारे अपराइट पोजीशन में है, ऊपर की तरफ है, सारे एक बार में दिख जाएंगे मुझे। और बास्केट नीचे की तरफ होती, मतलब नीचे वाली शेल्फ पे बास्केट रखना इजी होता है ताकि हमें जब चाहिए तो बास्केट हम ड्रैग करके बाहर निकाल सकें। और ये कुछ दुपट्टे हैं कॉटन के जो फोल्ड करके रखने वाले होते हैं, जैसे कुछ तो हम रोल करके रखते हैं, वो दूसरे बास्केट में मेरे ऑलरेडी रखे हुए हैं। और ये जो दुपट्टे हैं फोल्ड करके, इनको बहुत ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको रफली फोल्ड किया है। और ये जो दुपट्टे होते हैं ना इस टाइप के रोल वाले, तो उनको मैंने इस टाइप से बास्केट में रखा है, तो काफ़ी सारे आ जाते हैं। उसके बाद जो नाइट वेयर्स में आप जो भी नाइट वेयर पहनना प्रेफर करते हो इन सबको इस तरीके से रोल करके रख सकते हैं और सारे अपराइट पोजीशन में रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और अगर नीचे वाले शेल्फ पे रखते हैं तो बास्केट में रखना ज़्यादा ईजी रहता है। बास्केट को आप एक बार में बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो शेल्फ के अंदर ऐसे सर डालना पड़ता है और उसके बाद फिर कपड़े बिखर जाते हैं। तो इसको मैनेज करना भी इजी होता है। और ये सारे मेरे जो नाइट वेयर्स हैं, तो नाइट वेयर्स में भी मैं जो दिन में पहनती हूँ वही रात को, मतलब जो थोड़े पुराने हो जाते हैं वो रात के, और कुछ नाइटीज़ हैं। तो इनको मैं सबसे नीचे वाली शेल्फ में रख रही हूँ, बड़े बास्केट में। और बास्केट में रखने से आपकी अलमारी बिखरती कम है। और ऊपर भी जो मैंने स्टैक में रखा है, तो मेरे पास टाइम है अभी इसलिए रख रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं रखती हूँ, बास्केट में ही रखना प्रेफर करती हूँ अगर मुझे लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी अपनी कबर्ड को तो। और उसके बाद ये इधर जो सलवार वाला बास्केट वो रख दिया मैंने। और इधर जो 2 सेक्शन खाली है, इधर मैं अपने इनर वियर की बास्केट रखती हूँ। ये साड़ियाँ बची हैं तो इनको मैं हैंग कर देती हूँ, जितनी आ जाती है उतनी कर दूँगी, देखती हूँ। और बाकी सारा कुछ मैंने इधर रख दिया है। और ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो है ये तो खाली है। ये वाला यहाँ पे मैं अपने इनर वियर वगैरह रखूँगी, तो एक बास्केट रखूँगी यहाँ पे, तो वो अभी मैं नहीं रख के दिखा रही हूँ, तो ये ऐसे ही अभी रहेगा। तो अभी बस हैंग करूँगी मैं कपड़े, तो हैंग करने के बाद देखती हूँ कितनी साड़ियाँ आती हैं इस पर। और ये साड़ियाँ मैं लेके आई थी तो मुझे तो लगा था कि ऐसे ही टांग दूँगी, लेकिन ये बिखर गई, तो इनको फोल्ड कर रही हूँ। और साड़ियाँ मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं फोल्ड हो पाती जल्दबाजी में, तो इसलिए मेरे से जैसे फोल्ड हो रही हैं अभी रफली मैं फोल्ड करके इन्हें डाल दूँगी। और अगर मैं वेट करती कि हाँ धीरे धीरे करूँगी तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता, तो मैंने सोचा अभी जैसे तैसे टांग देती हूँ, उसके बाद जब ज़्यादा टाइम रहेगा तो फिर उनको फिर से सही से फोल्ड कर दूँगी। क्योंकि साड़ी इतनी लंबी होती है ना कि बीच में फोल्ड करते करते पता नहीं कौन सा पार्ट गिर जाता है साड़ी का, फिर लगता है फिर से करो। तो साड़ियाँ मैं जैसे यहाँ पे हैंग कर रही हूँ, तो ब्लाउज़ और पेटीकोट मैं एक ही जगह रखती हूँ, क्योंकि मैं सभी साड़ियों के ब्लाउज़ पेटीकोट नहीं बनवाती हूँ, क्योंकि रेगुलर में पहनती नहीं हूँ। तो इसलिए वो ऊपर वाले फ्लोर पे बास्केट में रखी हुई है मैंने। जब मुझे चाहिए होता है तो मैं पहले ही डिसाइड करके एक दिन पहले ही लेके नीचे आके रख लेती हूँ, या सुबह ही निकाल के रख लेती हूँ। और एक साथ रखने से ये होता है, मुझे पता होता है हाँ मेरे पास इतना है, क्योंकि हर साड़ी का तो मैं सिलवाती नहीं हूँ, इस वजह से। ये मेरी कबर्ड मैनेज हो गई है। इस साइड मैंने रखा है जो पूरे सेट वाले, जो मतलब सेट बना के रखा है मैंने, या सेट के साथ है वो वाले कपड़े। और इस साइड सिर्फ कुर्ता कुर्ता है। और इस साइड इस टाइप के हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं जाना हो या कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, फेस्टिव लुक वाले कपड़े हैं इसमें, मतलब थोड़े सिल्क टाइप के हैं या कुछ इस टाइप के हैं। मतलब ये भी ऐसे डेली वेयर के लिए ही रखे हैं मैंने। तो इस तरीके से आप चाहें तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपके पास मतलब टाइम है कि आप हफ्ते में एक बार सही से अरेंज कर सकते हैं, मतलब सही से नहीं, थोड़ा बहुत ही सही कर सकते हैं, तभी इस टाइप का कंसीडर करें। नहीं तो बास्केट वाला सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि बास्केट में ये होता है कि आपके पास लिमिट होती है कि आप मतलब उसी में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, तो वो लिमिटेड रखते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कितना ज़्यादा भी रख सकते हैं
और कितना इजीली बिखेर सकते हैं। तो ये मतलब एक इसका ड्रॉबैक है। और इसको निकालने के लिए कपड़ों को इस तरीके से निकालती हूँ मैं, जैसे मुझे निकालना होता है ना, तो इस कपड़े को ऐसे कर लेती हूँ। जहाँ जैसे मुझे ये कपड़े निकालने हैं ना, तो इस तरीके से मैं निकालती हूँ। ये हो गया। तो इस तरीके से मेरे कपड़े नहीं खराब होते हैं। और रखते समय मैं ऊपर रखती हूँ जो भी रखना होता है, तो जैसे मैं बीच में नहीं रखती हूँ, जो मतलब बाद में रखना होता है वो ऊपर रखती हूँ। और इस तरीके से ही कोई भी कपड़े हम निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा हड़बड़ी में निकालेंगे तो एक के ऊपर एक गिरते पड़ते रहेंगे, तो उसमें आप बास्केट वाला सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। वो मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई है। और इधर एक बास्केट में डालूंगी, वो अभी नहीं डाली है मैंने। इसमें मेरे एक्स्ट्रा दुपट्टे हैं, जो उस टाइप के दुपट्टे जिन्हें हम फोल्ड करते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉटम्स हैं, इसमें ज़्यादातर पैंट्स वगैरह हैं। और ये वो वाले दुपट्टे हैं जो रोल करके हम रखते हैं, वो वाले। और नीचे जो है, नीचे सलवार है। और इसमें जो मेरे नाइट वेयर्स में भी मैं कुर्ता ही पहनना प्रेफर करती हूँ। और कुछ नाइटीज़ हैं और कुछ बॉटम्स। उसके बाद जब ये वाला बास्केट में इधर डाल दूंगी तो उसके बाद कुछ इस टाइप का ही दिखेगा। तो बस यही है मेरा जो भी कबर्ड है, और जो डेली वेयर के लिए है। अब देखती हूँ कितने दिन तक मैं इसको मैनेज कर पाती, मतलब ऐसे रख पाती हूँ। तो ये है मेरे कबर्ड का फुल व्यू, जो कि मुझे देख के शांति सी लग रही है। और ख़ास करके जो मैंने स्टैक करके रखे हैं, जब तक ये ऐसे रहेंगे तब तक मुझे बड़ी शांति लगेगी। और अगर एक बिखर गए फिर पता नहीं क्या, फिर देखती हूँ फिर कुछ और तरीके से रखूँगी, नहीं तो ऐसे ही अरेंज करती रहूँगी। लेकिन अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। और देखती हूँ कितने दिन तक मैं इसको मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं इजीली कर सकती हूँ, घर पे रहती हूँ। हाँ, ऑफिस जाते समय मैं ऐसे रखती थी तो उस समय बहुत जल्दी बिखर जाते थे। और फिर मतलब वीकेंड तक ऐसा हो जाता था मेरे पास, मुझे लगता था मेरे पास एक भी कपड़े नहीं, क्योंकि कबर्ड बिल्कुल बिखर जाती थी। और हर संडे को फिर मैं ऐसे मैनेज करती थी। फाइनली मेरा कबर्ड अरेंजमेंट मिशन पूरा हुआ, जो कि मुझे देख के ना एकदम तसल्ली सी हो रही है। और सही में अगर जैसे आपकी वार्डरोब मैनेज होती है, कबर्ड आपकी मैनेज होती है, तो आपका मतलब जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो अच्छी तरीके से काम करता है। और आप चाहे कितना भी मतलब बिखेर के और बिल्कुल कबर्ड का दरवाज़ा बंद कर दें, लेकिन आप सोचें कि हाँ अंदर है, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को पता होता है कि आपने कहाँ कबाड़ा कर रखा है। और आपको मतलब दिमाग में उलझन सी लगेगी। तो कपड़े ज़्यादा रखें कम रखें वो तो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन जो भी रखें उसको थोड़ा मैनेज करके रखें। और मैंने साड़ियाँ इधर कुछ बेसिक ही टांगी हैं, जो मैं सोच रही हूँ पहनने का इस बार। और जो नई साड़ियाँ वगैरह हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे है। ये मच्छर क्यों आ रहा है यार। तो चलिए, अब फिर किसी दिन मैं ऊपर वाला जो कबर्ड है उसको थोड़ा सही से अरेंज करूँगी, क्योंकि उसमें ये वाले भी कुछ कपड़े थे और दूसरे वाले नए वाले भी कपड़े हैं। तो मतलब सारा वो मतलब अच्छी तरीके से नहीं अरेंज है। और मुझे कुछ उसके लिए जो इंडिविजुअल कपड़े रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगाना होता है, तो वो भी मैं मंगाऊंगी और ज़्यादा, क्योंकि अभी कम है। उसके बाद मैं फिर उसको अरेंज करके दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे पास एक बेल्ट भी है, जो कि मैं कभी नहीं लगाती। मुझे मतलब पता नहीं बेल्ट वेल्ट ये सब नहीं शौक है। ये मैंने लिया था कि मैंने सोचा था किसी किसी कुर्ते के ऊपर, या कभी ड्रेसेस, मुझे ड्रेसेस वगैरह उतना पसंद नहीं है। तो पसंद क्या नहीं है, पहनती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सासरे वाले हैं मतलब आसपास में। तो खैर ये सब चलता रहेगा। और मेरा जो कबर्ड साफ़ करने के बाद जो अवशेष बचा है वो दिखाती हूँ क्या बचा है। ये है साफ़ करने के बाद नहीं, अरेंज करने के बाद, क्योंकि ऊपर से लेके आई हूँ मैं। ये हैंगर्स बचे हैं। ये हैंगर्स तो कोई बात नहीं, तो अभी काम आएंगे ऊपर। और उसके बाद ये 2 कुर्ते हैं, ये तो नए कुर्ते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अभी वो नहीं करा है, तो इनको ऊपर ले जाऊंगी। और एक मेरी जैकेट, और एक ये मेरा बॉटम जो अभी मैं पहनूंगी। तो और ये कपड़ा है एक सलवार का। तो बस मेरा इतना बचा है। बाकी मैंने सारा इसमें ठूस दिया आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने। पहले मुझे लग रहा था शायद मैं ज़्यादा कपड़े ले आई तो आएंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत और भी गुंजाइश है उधर वाइट वाले स्टैक के ऊपर। लेकिन अभी नहीं डालूंगी यार, बहुत ओवर हो जाएगा। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही, या इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।